फ्रेंड्स, मैं सागर श्रीवास्तव आपके अपने चैनल सागर सुपर स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आप थंबनेल देखकर आप जान गए होंगे मैं आज आपको क्या बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, अंडर रूट टू इज इरेशनल, प्रूव दैट, है ना। इस तरह के क्वेश्चन बहुत होते हैं कि अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या, इसे सिद्ध करिए। ये बहुत आसानी से आप कर लेंगे। अंडर रूट अगर टू आपको आ गया, अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट फाइव, अंडर रूट 11, कुछ नहीं आपके लिए हलवा हलवा। इसे समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, एक दो बार रफ कॉपी में आप कर लेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। आइए देखते हैं, चलते हैं अपने कॉपी की तो तरफ। फ्रेंड्स, तो एक बार फिर स्वागत है आपका सागर सुपर स्टडी क्लासेस में। तो हम आज आपको बताने वाले हैं अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, प्रूफ दैट अंडर रूट टू इज इरेशनल। इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आते हैं, ये तो पक्का आते हैं। ये 6 नंबर के आते हैं और कभी कभी ये 4 या 2 नंबर के भी आ जाते हैं। जिस तरह हम देखिए आज आपको अंडर रूट टू बताने जा रहे हैं, उसी तरह आपको अंडर रूट थ्री, अंडर रूट फाइव और अंडर रूट 11 ये सब भी आपको आ जाएंगे अगर आपने अंडर रूट टू अच्छे से सीख लिया तो देखते बहुत ही ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम अंडर रूट टू का निकालने जा रहे हैं। तो अंडर रूट टू का पहले हमको एक इसे सिद्ध करना है कि ये इरेशनल है, यानी कि अपरिमेय है। तो इसे हम रेशनल नंबर मान लेते हैं, यानी कि हम परिमेय इसे मान लेते हैं। परिमेय क्या होता है? P अपॉन Q के रूप में जो होते हैं वो परिमेय होते हैं, तो इसे हम परिमेय मान लेते हैं। माना ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद देखिए हमने इसे रेशनल नंबर मान लिया। अब क्या करना होता है? इसको एक वो मान लिया जाता है कि ये दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो हम क्या लिख देते हैं? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी कि स्क्वायर इन बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करने पर। तो देखिए अंडर रूट टू का हमने स्क्वायर कर दिया और P अपॉन Q का भी हमने होल स्क्वायर कर दिया। तो अंडर रूट टू और अंडर रूट टू हमने, आपको पता होगा कि अंडर रूट टू 2 होता है, तो हम यहाँ 2 लिख देते हैं। 2 बराबर, और ये हमारा हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, ठीक है। देखिए मैंने खोला तो P स्क्वायर और Q स्क्वायर। अब Q स्क्वायर को हम यहाँ भेज देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2Q स्क्वायर, और यहाँ हमारा हो जाएगा P स्क्वायर। तो क्या करना रहता है? हमें कुछ नहीं करना रहता। अब Q स्क्वायर ऐसे लिख देना होता है हमें, Q स्क्वायर और P स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पर हमें एक चीज़ लिखना होता है, बिना लिखे देखिए नंबर इसमें नहीं मिलता है, इसलिए इसे लिखना ज़रूरी होता है। देखिए यहाँ पर हमने लिखना है कि P स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो P भी 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ लिखना है, इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं, P स्क्वायर डिविजिबल बाई 2, सो P इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो समझ लीजिए, एक बार हम हिंदी में आपको लिख के दे रहे हैं। P स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो P भी 2 से विभाजित होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना रहता है? ध्यान से देखिएगा। अब जैसे मैंने ये कर दिया, इसको लिख दिया। अब यह क्या करना रहता है? P है जो हमारा P, इसे हम मान लेते हैं P बराबर 2m। अब मैंने 2m क्यों माना? बस माना जाता है। देखिए अगर यहाँ पर आपको 5 का आकर कर रहे होते तो आप यहाँ लिखते 5m, ठीक है। अगर आप 3 का कर रहे हो तो यहाँ लिखते आप 3m। अब अगर आपका कर रहे थे 11 का कर रहे होते तो आप यहाँ लिखते 11m, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत छोटा क्वेश्चन। तो इसी तरह हम ये जो है हमारा यहाँ P की जगह हम केवल 2m और ये स्क्वायर रख देते हैं अपॉन 2, ठीक है। अब Q स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा? देखिए Q स्क्वायर और ये 2 2 जा 4 और ये हमारा हो जाएगा m स्क्वायर अपॉन 2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना। अब Q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, तो फिर हमारा आ गया Q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। अब क्या करना रहता है? यहाँ भी वही तरह करना रहता है। Q स्क्वायर लिख के हमें ये जो 2 है इसे यहाँ इसके नीचे Q के नीचे लाना रहता है 2, और यहाँ m स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ भी वही चीज़ लिखना रहता है जो उसमें आपने लिखा था कि P स्क्वायर 2 से विभाजित है, Q ये भी विभाजित होगा। इसी तरह आपको यहाँ लिखना है Q स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो Q भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है।
आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा। एक बार दो बार आप कॉपी में अगर लगाएंगे पेयर ऑफ कॉपी में तो आपको पक्का आ जाएगा। तो आप क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, सो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो इसी तरह पूरा प्रोसेस करना रहता है और लास्ट में हमें लिखना होता है अतः हमारी की गई जो कल्पना थी गलत है। यानी कि मैंने क्या कल्पना की थी इससे पहले, मैंने ये कल्पना की थी, देखिए ये देखिए मैंने कल्पना ये की थी कि ये एक परिमेय यानी कि रेशनल नंबर है, जबकि ये एक रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ आपको लिखना रहता है कि अतः हमारी की गई कल्पना, अतः हमारी की गई कल्पना गलत है, यह एक अपरिमेय संख्या है। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस अंडर रूट 2 इज इरेशनल। ओके, आपको समझ में आ गया। आपने वीडियो देख ली पूरी मेरी। अगर आपको समझ में आया तो एक दो बार आप कॉपी में करके देख लीजिएगा, आपको पक्का आ जाएगा। पूरी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, मुझे पता है। तो एक दो बार आप और कर लेंगे तो आपको ये अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 11 सारे के सारे आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलते हैं, लाइक कर दीजिएगा, तब तक चलते हैं। जय हिंद, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।